तस्वीर आपको दिखाई गई, बापू जिस लाठी को लेकर सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चले, तानाशाह अंग्रेजी हुकूमत से लड़े, आज वो लाठी बापू भारत की आधी आबादी बेटियों को थमाते हुए दिखे। बापू यही कह रहे हैं, टाइम टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, और ये बापू आपको दे रहे हैं। आज अब जब यहां पर इकट्ठा हुए हैं, उत्तर पूर्व का मणिपुर जल रहा है। मेरी ये जो पहनावा भी है, यहां पर हमारी मणिपुर की बहन किम बैठी हुई है, ये आज मैंने खास पहना है ये बताने के लिए मणिपुर को, इंडिया स्टैंड्स विद मणिपुर, इंडिया स्टैंड्स विद, इंडिया स्टैंड्स विद, इंडिया स्टैंड्स विद, इंडिया स्टैंड्स विद मणिपुर। ये एहसास हमें आज यहां से मणिपुर की एक एक बहन बेटी को दिलाना होगा। बेहतर भारत की बुलंद हमारी जो नींव है, मैं कह रही हूं, आधी आबादी के बिना, मैं पूछना चाहती हूं आप सभी से, आधी आबादी के बिना भारत की नींव मजबूत हो सकती है, हां या ना, बताइए। बेहतर भारत की बुनियाद के लिए इस आधी आबादी को आपको साथ लेना होगा। अपना उदाहरण दे रही हूं, हर मां को, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या से हमारा संघर्ष कोख से शुरू होता है, यहां से बचना होता है हमें सबसे पहले। अगर कोख में हम बच जाते हैं तो आगे का संघर्ष शुरू होता है। एक दिन स्कूल से गई घर पर, मां को लिपट कर रोई, क्योंकि कार्यक्रम था कन्या भ्रूण हत्या कि पुत्र की चाह में मजबूर होकर मां गर्भ में बेटी को मारने के लिए मजबूर हो रही है। मेरी मां दुनिया में नहीं है, मेरी मां को भी पुत्र की चाह थी। पहली बेटी हुई, दूसरी बेटी हुई, तीसरे में मैंने जन्म लिया, पुत्र की चाह ने, तीसरे के बाद चौथा, पांचवा और 6 बहनें हैं हम लोग, पर मां के गले लगकर रोई कि मां पुत्र की चाह थी, पर तुमने पुत्र की चाह पर गर्भ में हमें मरने नहीं दिया, हमें जन्म लिया, और आज उन्हीं की लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं हर बेटी को कहूंगी जो यहां तक आ जाकर बैठी है, मां के गले लगकर लिपट जाइएगा, थैंक यू मां बोलिएगा कि तुमने हमें जन्म दिया, गर्भ में मरने नहीं दिया। क्योंकि बहुत सी बेटियां जन्म लेने से पहले ही, दुनिया में आने से पहले ही कोख में खत्म कर दी गई। आगे बढ़े, समाज की चुनौतियां, शादी के बाद दहेज की चुनौतियां, दहेज हत्याएं, काम पर गए, घरेलू हिंसा कानून लाना पड़ता है इस देश में, सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस कानून लाना पड़ता है इस देश में। यह देश अपनी आधी लड़ाई, आधी आबादी अपनी लड़ाई को लड़ रहा है। मैं यहां जो आधी आबादी बैठी है आपसे पूछना चाहूंगी, मैं क्या सब इनकी बात कर रही हूं जो इधर बैठी हैं, या अपनी? इस आधी आबादी में आपकी मां, आपकी बहन, आपकी बेटी शामिल है। ये लड़ाई आपको लड़नी होगी। मणिपुर की भीड़ में जब 2 बेटियों को नग्न करके सामूहिक बलात्कार किया जा रहा था, भीड़ में कौन था पीछे? मैं यहां पर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीबी श्रीनिवास की जिक्र करना चाहूंगी। पुलिस, असम की पुलिस हमारे भाई श्रीनिवास के घर पर खड़ी थी। मैं आज इस मंच से गर्व करके कहना चाहती हूं, बीबी श्रीनिवास को मैंने अपनी मां की गोद में सर रखकर आंसुओं में देखा है, आंसुओं में देखा है। फैसला लिया कि महिलाओं को युवा कांग्रेस में बराबर का सम्मान देना है। कहीं ना कहीं उस आग में जो आज पूरे देश में है, उस आग में का तप बीबी श्रीनिवास भाई के पास आया। पूरे कर्नाटक चुनाव में हमने अपने भाई को असम पुलिस के साथ
जो है संघर्ष करते हुए देखा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हमें गर्व हुआ अपने भाई पर कि हमारा भाई श्रीनिवास पाक साफ है, क्योंकि हम बहनें, हम बेटियां जिसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी, संघर्ष किया, उसके साथ खड़ी हुई हैं। आपको याद है भारत जोड़ो यात्रा में श्री राहुल गांधी जी से मां बहन बेटियां मिली, गले मिली और रोई। अपने साथ हो रहे यौन उत्पीड़न, शोषण का जिक्र श्री राहुल गांधी जी से भारत की बेटियों ने किया। क्या हुआ? दिल्ली पुलिस श्री राहुल गांधी जी के घर पहुंचती है, राहुल गांधी जी से कहती है हम राहुल गांधी जी से पूछताछ करने आए हैं। क्या पूछताछ करने आए हैं? कि राहुल गांधी जी ने कहा है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बहुत सी बेटियां उनसे मिली हैं जिनके साथ गलत काम, यौन उत्पीड़न, शोषण, बलात्कार हुए हैं, हम उसकी जानकारी चाहते हैं। राहुल गांधी जी के घर पहुंचे, पर चंद कदमों की दूरी पर जंतर मंतर पर भाजपा के सांसद ब्रजभूषण द्वारा यौन उत्पीड़न की हमारी शिकार बेटियां बैठी थी, लेकिन वहां दिल्ली पुलिस नहीं जाती है। वही बेटियां थी, हम बताना चाहते हैं। कब एफआईआर हुई ब्रजभूषण भाजपा के उस सांसद के खिलाफ? जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, तब एफआईआर हुई ब्रजभूषण के खिलाफ। गिरफ्तारी हुई? नहीं हुई, क्योंकि भाजपा का सांसद है, उसके पास सत्ता है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या हुआ? चार्जशीट हुई, कोर्ट गए, कोर्ट में क्या फैसला आया? ब्रजभूषण को जमानत दे दी जाती है। क्यों जमानत दे दी गई? कारण दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में जाकर जमानत का विरोध करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वो दिल्ली पुलिस देश के तानाशाह अमित शाह के अधीन है, इसलिए उन्होंने उस केस में कुछ नहीं बोला। ये वो भाजपा है जो हरियाणा के राम रहीम, सुनिएगा, 7वीं बार पैरोल मिलती है राम रहीम को। क्या आरोप है राम रहीम पर? राम रहीम ने बेटियों के साथ बलात्कार, यौन शोषण और हत्या की 20 साल की उसे सजा मिलती है, लेकिन क्या होता है? 7 बार पैरोल मिलती है और वो भाजपा का प्रचार प्रसार करने निकलता है। कौन था? निहाल चंद मीना, राजस्थान का भाजपा का सांसद। पहली बार उसे मंत्री बना दिया गया केंद्र में। हम सब ने दबाव बनाया, निहाल चंद मीना को अपना मंत्री पद त्यागना पड़ा। ऐसे कितने उदाहरण हैं आज हमारे सामने। आज मणिपुर जल रहा है। मणिपुर का जिक्र जब संसद में, उम्मीद की कि देश के प्रधानमंत्री जी आइए